नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय वक्फ बोर्ड के मुख्यालय देहरादून में हूं और आज पहली बैठक हुई है वक्फ बोर्ड की, जिसके अब नए अध्यक्ष बने सादाब शम्स। सादाब शम्स के बारे में आप जानते ही हैं, पुराना लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और इस इतिहास में मोहर लगाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही है। महत्वपूर्ण बिंदु सबसे ज़्यादा इसमें यह है कि उन्होंने कहा है कि जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उन पे जो अवैध कब्जे हैं वो सब अवैध कब्जों पे बुलडोजर चलाया जाएगा। तो इस खबर पे हमारी बहुत पैनी निगाह रहने वाली है, क्योंकि योगी जी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में बड़ा फेमस हो रहा है और दूसरी बार कॉन्फिडेंस के साथ में और विश्वास के साथ में सादाब शम्स हैं जिन्होंने इस बात को मोहर लगाया है कि वक्फ बोर्ड पे जितनी भी जमीनें हैं उन पे अगर कब्जा है, अतिक्रमण है, तो बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर किराए पे लेने की बात उन्होंने करी है। तो आइए इसके अलावा और कौन से उनके मुद्दे हैं, वक्फ बोर्ड के नए अध्यक्ष क्या कुछ करने वाले हैं, तो आइए ये देखते हैं। उनके कामों को देखा गया। फिर हमारे एजेंडे में कई महत्वपूर्ण काम थे जिनको लेके लंबे डिस्कशंस हुए। उसमें जो बहुत अति महत्वपूर्ण आज के विषय को लेके जो आजकल चल रहा है वो था मदरसों को लेके। 103 मदरसे उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के पास है और वक्फ बोर्ड में आज बैठक में लगभग जो एजेंडे में रखा गया, जिसमें तमाम सदस्य गणों, माननीय सदस्य गणों की तरफ से आम सहमति बनी है, वो ये बनी है कि 103 मदरसे जो हमारे हैं उनमें से हम मॉडल मदरसे अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें स्मार्ट क्लासेस बनेंगी, स्मार्ट मदरसे बनेंगे और उनमें सुबह के दर्स में यानी कि फजर की नमाज के बाद से 8 बजे तक जो कुरान पढ़ना चाहेंगे स्टूडेंट्स वो कुरान की शिक्षा ग्रहण करेंगे। उसके बाद तो सामान्य स्कूल की तरह मदरसे ऑपरेट होंगे, स्मार्ट क्लासेस वहाँ चलेंगे, स्मार्ट स्कूल होंगे। और हम इस कोशिश में बहुत ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम जो बच्चे इन स्मार्ट क्लासेस में बैठेंगे उनके लिए हम लैपटॉप और टैबलेट्स की भी व्यवस्था कराएंगे। हमारे बच्चे कैसे आने वाले भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर और फिलोसोफर बनके मिसाइल मैन बनते हुए देश को एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति दे, उस दिशा में अब ये मॉडल मदरसे उत्तराखंड को मदद करने के लिए भी तैयार होंगे। और हमने कहा था कि उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है तो हम अच्छा करके दिखाएंगे, लोगों के सामने एक मॉडल रखेंगे कि इस तरह के मदरसे, इस तरह के, क्योंकि मदरसे का ये अरबिक वर्ड है मदरसा, जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहा जाता है। और विद्या के मंदिर में अगर अच्छी विद्या मिलेगी तो मेरा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, मेरा देश आगे बढ़ेगा। उस दिशा में ये वक्फ बोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसमें सभी माननीय सदस्यगणों ने बहुत ईमानदारी के साथ सहयोग किया है। और हम मदरसों के लिए और खासकर मुस्लिम बच्चों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करने जा रहे हैं। तमाम जो कोर्सेज हैं हम उनको ऑनलाइन, कई हमने कह दिया है कि कंपनी से आप प्रपोजल्स मंगा लीजिए। जो कंपनीज, जो इंस्टीट्यूशंस बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज कराते हैं उनसे हम प्रपोजल्स मांगने जा रहे हैं। ये माननीय उसमें बैठक में तय हो गया है और हमें उम्मीद है कि बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिले, बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन मिले कि वो देश को बढ़ाने में और उत्तराखंड को बढ़ाने में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकें। ये रहा हमारा मदरसे को लेकर ये एक लाइन हमारी आई है। दूसरा, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के ऊपर बहुत अवैध कब्जे हम सब लोग जानते हैं कि हो रहे हैं और एक होता है धारा 56 की कार्रवाई, धारा 54 की कार्रवाई। उस धारा 54 की कार्रवाई में बाकायदा कोर्ट होती है, कोर्ट के बाद फिर माननीय न्यायालय के माध्यम से आदेश जारी होते हैं और फिर सिटी मैजिस्ट्रेट उस जो जहाँ पे अतिक्रमण होता है उस जमीन को क्लियर कराने के लिए उनको जिम्मेदारी दी जाती है। वहाँ के लिए भी हमने कई प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया है कि वहाँ पे जहाँ जहाँ ये 56 की कार्रवाई, 54 की कार्रवाई रुकी हुई है उसको एक्शन में लाया जाए। बहुत जल्द हम अपना बुलडोजर भी रेंट पे, क्योंकि बहुत बड़ा उत्तराखंड है, अगर एक जगह रख लिया जाएगा तो यहाँ से दूसरी जगह जाने में खर्च जो है वो ज्यादा आएगा। इसलिए तय किया गया है जहां भी आवश्यकता होगी हम रेंट के ऊपर वक्त आवश्यकता के अनुसार हम हायर करेंगे बुलडोजर्स को, और जहां हमारी संपत्तियों पे अतिक्रमण हो रहे होंगे वहां हम किसी कीमत पे भी अतिक्रमणों को नहीं होने देंगे। कोई डेटा है आप लोग के पास कितना अतिक्रमण हुआ है? अभी वो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। डेटा में काफी कुछ है, जिन संपत्तियों के ऊपर अतिक्रमण हुआ है, कहाँ कहाँ संपत्तियां हैं, वो वक्फ बोर्ड के पास डेटा है। बहुत जल्द आपके पास उस संपत्तियों का विवरण आपको दिया जाएगा। हम ये भी कह रहे हैं कि बहुत ईमानदारी के साथ उत्तराखंड में जो
वक्फ विकास निगम को एक ज़मीन अलॉट की गई थी मुसाफिर खाने के लिए, जिसे हम गेस्ट हाउस कहते हैं, कि बाहर से लोग आते हैं वो कहाँ रुकेंगे। तो उस ज़मीन को, वक्फ विकास निगम की ज़मीन को कुछ लोगों ने वापस करने की बात की थी। तो हम सरकार से और निगम से अनुरोध कर रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड को दे दी जाए, जिससे हम एक अच्छा मुसाफिर खाना, जहाँ पहले तत्कालीन वक्फ विकास निगम के चेयरमैन याकूब सिद्दीकी जो कांग्रेस के नेता हैं उनके द्वारा लाया गया था, उस प्रपोजल को हम आगे बढ़ाने के लिए भी हमने बोर्ड में प्रस्ताव रखा है, जो कि सर्वसम्मति से पास हो गया है। दरगाह पिरान कलियर में सीसीटीवी परिक्षेत्र में लगाने की बात थी, उसको लेकर कोई प्रस्ताव आया? सीसीटीवी कैमरा पूरे दरगाह परिसर में और आउटर एरिया में भी, जो क्षेत्र जितना भी पिरान कलियर का इलाका है, जहाँ गलत लाइन के काम होते हैं या जहाँ गलत सूचनाएं मिलती हैं, जहाँ गंदगी फैली हुई है, अलग अलग तरह की नशे का कारोबार फल फूल रहा है, वहाँ सारी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। उनके भी टेंडर के प्रपोजल्स मंगाने के लिए हमने कह दिया है, और हमने कहा है कि कोई कंपनी की व्यवस्था कर ली जाए जो इस पूरे मैटर को देखे, उनकी जवाबदेही तय की जाए, और कंपनियों के टेंडर आवंटित मंगाने के लिए, उस प्रपोजल्स मंगाने के लिए हमने आज ये प्रस्ताव बोर्ड में पारित कर दिया है। पिरान कलियर में जो आपने ये बात कही थी कि वहाँ पर गलत काम होते हैं उस क्षेत्र में, ऐसी सूचना क्या आपको कहीं दूसरे धार्मिक स्थल से मिली? हरिद्वार, हर की पौड़ी या केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, कहीं ऐसी भी सूचना मिली? नहीं, मुझे कहीं से सूचना नहीं मिली। जैसे ही मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना, मुझे सूचना कई जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, उनकी तरफ से और वहाँ के क्षेत्रीय लोगों की तरफ से ये सूचना है कि ड्रग्स के मामले में पिरान कलियर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मुझे लगा कि ये हमारी नस्लों को खराब कर रहा है ड्रग्स। तो हमें लगता है कि हमें सख्त कार्रवाई की जरूरत है, और हम किसी कीमत पर पीछे हटने वाले नहीं है, न डरेंगे, न दबेंगे, न डिगेंगे, ताकत से आगे बढ़ेंगे। नशा मुक्त कलियर हम बना के छोड़ेंगे, क्योंकि जब आप नशे में होते हैं, उस नशे के बाद एक बार आपको नशे की लत लग जाती है, आप किसी भी मर्यादा को पार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए नशा जड़ है, इस नशे को साफ करना है, और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलके क्षेत्रीय लोगों का सहारा लेते हुए इस नशे के कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त करेंगे। और जिस तरह से ये जो हमने कहा है कि जो सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, इसको यूट्यूब पे हमने एक कंपनी को हायर करने के लिए भी कहा है कि कंपनी को हायर किया जाएगा, इस पूरे मैटर को देखेगी, और वो यूट्यूब पे लाइव चलेगा जो वहां होगा, जिससे आने वाला उर्स भी सामने है। जो जायरीन वहां आए उनको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, और किसी को किसी तरह की ना कोई टेंशन हो, ना कोई दहशत हो। तीसरा हमने कहा है कि वहां हम हेल्प, क्योंकि उर्स सामने है, तो हेल्प डेस्क खोली जाए, टोल फ्री नंबर जारी किए जाए, और लोगों की जवाबदेही तय की जाए कि किसी तरह की भी गंदगी, वहां पे कुछ मशीन्स लगाने की बात की गई है। ऐसा बोर्ड में मामला माननीय सदस्य गणों के माध्यम से आया है कि हम दरगाह के बाहर एक मशीन की व्यवस्था कोई ऐसी करें कि कोई भी नशे में धुत व्यक्ति दरगाह के अंदर दाखिल ना हो सके, दरगाह के परिसर में दाखिल ना हो सके। उनकी पूरी तरह से जांच की जाएगी, क्योंकि ये भी शिकायतें आई हैं कि कई लोग नशे में रहते हुए दरगाह के अंदर जाते हैं। वो सीसीटीवी कैमरा भी मॉनिटरिंग करे और दूसरे माध्यमों से भी मॉनिटरिंग की जाए। पुलिस का उसका जो भी लाइव चलेगा, उसका पुलिस के साथ भी सारे लिंक, पुलिस के, उत्तराखंड पुलिस के साथ, हरिद्वार पुलिस के साथ साझा किए जाएं, और वहां गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये माना जाए कि दरगाह में जो आएगा उसे ब्रीथ एनालाइजर और एल्कोमीटर से पहले गुजरना होगा, उसके बाद वो अंदर जाएगा। हर आदमी के लिए होगा ये जो दरगाह में? बिल्कुल जहाँ इसलिए ये सिस्टम बना रहे हैं कि जिससे गंदगी को पूरी तरह से साफ किया जा सके, और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर इस गंदगी को साफ करेंगे। जिसमें पत्रकार बंधुओं से भी मेरा अनुरोध है कि ड्रग्स के लिए नो ड्रग्स किसी कीमत पर भी। उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में उस पाक सरजमीन साबिर पाक की दरगाह के आसपास किसी कीमत पर भी इन ड्रग्स माफियाओं को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सुझाव सिर्फ आपका दरगाह के लिए है या मंदिरों के लिए भी? वहां भी इस तरह देखिए, मैं कह रहा हूँ मंदिरों पे बोलने के लिए अधिकृत लोग हैं जिनको उनकी जिम्मेदारी है। ये मेरा मैनेजमेंट, जहाँ जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो परिसर आते हैं, मेरा मामला सिर्फ उनके लिए है। और मैं ये कह रहा हूँ कि गंदगी है, जहाँ जहाँ सुझाव गंदगी के मामले आएंगे, मुझे लगता है कि उसके लिए धामी सरकार सक्षम है, और धामी सरकार वहां भी मजबूत एक्शन लेती हुई नजर। संपत्तियों से आपने जो अतिक्रमण हटाने की बात कही है, आपने कहा है जो 54 और 56 की कार्रवाई पेंडिंग है उसे हम बढ़ाएंगे। क्या कोर्ट ही खेलोगे आप लोग, या कुछ डाटा भी निकला है जिसमें सीधे हटाते हुए दिखे? देखिए, तो ऐसे 2-4 साल और निकल जाएंगे आपको। 2-4 बहुत जल्द आपको। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग सिर्फ बातें करते हैं, हमारा काम बोलेगा। हम विश्वास दिला रहे हैं, ये केंद्र में माननीय मोदी जी, प्रदेश में धामी जी, और यहाँ वक्फ बोर्ड उत्तराखंड उनके कंधे से कंधा मिला के जितनी भी गंदगी होगी उस गंदगी को साफ करने का काम करेगा। हम किसी कीमत पर भी
न भू माफियाओं को छोड़ने वाले हैं, न वक्त पहला माफियाओं को बुलडोजर छोड़ने कहाँ वाले चला हैं, रहे हैं? न ड्रग्स माफियाओं को छोड़ने पहला वाले हैं। बुलडोजर कहाँ चला देखिए रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आधी बैठक हुई है, आधी बैठक बाकी है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको ऐसा परिणाम तो नहीं देखने आपका को बयान मिलेगा। हवा हवाई है। मैं ये कह रहा हूँ कि ना आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं जा रहा हूँ, हमारी नियत काम करने की है, और मुझे उम्मीद है कि हम काम करेंगे, आपका सहयोग लेते हुए काम करेंगे, और आपको धाकड़ धामी का बुलडोजर अब उत्तराखंड में भी गरजता हुआ दिखाई देगा। वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं जो आप बता रहे हो, ऐसे भी क्योंकि 103 आपने मदरसे कहे हैं, कुछ ऐसे भी मदरसे हैं जो आपके रिकॉर्ड में नहीं है, आप ये मानते हैं कि और भी मदरसे खुल रखे? जो हमने निवेदन भी किया है और ये प्रस्ताव भी आया है बोर्ड के समक्ष कि जो भी मामले वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं हैं, जिनको कल को जिनके ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, वो हम शासन के माध्यम से भी और लोगों से भी कह रहे हैं कि तुरंत अपनी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड में दर्ज करें। कोई भी अवैध मदरसा, कोई भी अवैध संपत्ति यहाँ चल रही होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम जो चीज़ें हैं वक्फ बोर्ड के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं वो ज़रूर सादाब शम्स के इस बयान को देखें, क्योंकि पिछली अगर हम कार्य प्रणाली की बात करें तो डिजिटलाइजेशन हुआ है, डिजिटल हुआ है, बहुत सारी की चीज़ें हुई भी हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि सादाब शम्स के आने से क्या और चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्या जो मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं उनमें और वो अच्छी शिक्षा नीति की भी बात कर रहे हैं, तो वो भी देखने वाली पहल होगी। क्या कुछ होगा ये सब देखने को मिलेगा सादाब शम्स के नेतृत्व में। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।